लेंगे एक बार, पर फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन है 13 चैप्टर जो अप टू एक्स लेके 29 श्लोक में कोई दिक्कत क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं पहले। ज्यादातर कोई आए भी नहीं है, हम तीनों का मुझे तो नहीं लगता कि है। आप स्टार्ट कर लीजिए प्रभु जी क्लास। दे चुके हैं ऑलरेडी। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार की है, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। और भगवान बताते हैं ज्ञानम, ज्ञानम मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, सेंसिक कैरेक्टर जिसके माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और ज्ञेयम मतलब नोएबल, इसको जानना है। क्या किसको जानना है? आत्मा परमात्मा को जानना है, तो वो हो गया ज्ञेयम। तो भगवान क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम और ज्ञेयम बताने के बाद पुरुष प्रकृति भी चर्चा किए थे। पुरुष जो है एक रियल पुरुष है, एक होता है जो अहम भाव रखने वाला पुरुष है, जो मान लेता है मैं पुरुष हूँ। तो इस तरह भगवान क्या किए बता चुके हैं। पुरुष क्या है? प्रकृति। तो दोनों मतलब जीवात्मा एक प्रकृति है, बट यहाँ पर पुरुष इसलिए बताते हैं कि जीवात्मा अंदर क्या होता है? पुरुष अभिमान, भोक्तृत्व, भुंगते, इच्छा करता है, ये जो गुण के माध्यम से मतलब भोगने के लिए, तो पुरुष अभिमान होता है, मास्टर मेंटल जो होता है, तो इसलिए इसको ये जीवात्मा बन जाता है। जो रियल पुरुष है वो कभी नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पर बताया पुरुष प्रकृति तो ही एक पुरुष और जीवात्मा प्रकृति के अंदर मतलब शरीर के अंदर रहता है। क्या करता है? और गुणते प्रकृति जान गुणा, ये जो प्रकृति से गुण आता है, 3 गुण, उसके माध्यम से भोगने चाहता है। तो इसके कारण क्या होता है? कारणम गुण संग, का संग करता है तो फल 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 क्या मिलता है? परिणाम क्या होता है? सद असिद असद, मतलब कभी कभी अच्छी जोनी, गुड डिविल, ऐसे वो अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तो भगवान ने ये बता चुके हैं। और उसके बाद भगवान होता है ये सब बताने के बाद फिर 27 से लेकर 29 बताए थे। जो सेकंड पुरुष है, रियल पुरुष, उसको हम जैसे मान लो, अब जैसे कहते भगवान जो होते हैं ये क्या है? ये विभु है, परमात्मा है ना। और हम लोग आत्मा एक अणु है। ये मतलब परमात्मा और एक आत्मा, और होते हैं परम ब्रह्म, और होते हैं ब्रह्म। और ये भगवान का एक्सपांशन है, सुपर सोल का है। बट जीवात्मा सोल पार्ट एंड पार्सल। और ये पर पुरुष है, कौन? सुपर सोल। जीवात्मा क्या है? एक सुपर पुरुष है ना। और भगवान क्या है? सुप्रीम लॉर्ड। ये जीवात्मा एक लिविंग एंटिटी। तो जब वो ये समझ आता है जिस संसार में जो कुछ आप देखोगे वो क्या है? ये पुरुष और प्रकृति मिलन है ना। सो पुरुष और प्रकृति मतलब पुरुष मतलब क्षेत्रज्ञ, और प्रकृति मतलब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का मिलन। इस ये जो समझ आता है, हाँ, तो क्या होता है? पहला उसको ज्ञान चक्षु कैसे मिलता है? खास करके ज्ञान चक्षु मतलब होता है जो उसको पहला नॉलेज होना चाहिए, जो कुछ संसार देखता है ये दोनों का मिलन होता है। क्या है? पुरुष और प्रकृति का, यानी आत्मा मतलब पुरुष हुआ, परमात्मा फिर पुरुष भी, तो प्रकृति क्या है? शरीर। ये दोनों का मिलन है, यानी और पदार्थ और जो स्पिरिट है ना, वो दोनों का मैटर स्पिरिट का मिलन है ना। सो सेकेंड अंडरस्टैंडिंग की बता रहे हैं
इतना नहीं है, उसको समझना चाहिए क्या है, वो समझ आता है जे ये सभी जगह में परमात्मा दर्शन कर पाता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सारा प्राणी के अंदर वो देखता है जो परम ईश्वर रहते हैं, वो कभी विनाश नहीं होते हैं। उसको कहते हैं, मतलब परमात्मा सभी के उधर रहते हैं, कुत्ता बिल्लियों सभी के साथ है। मतलब एक दृष्टि से शरीर की दृष्टि देखोगे, कोई शरीर काला हो, कोई शरीर गोरा हो, कोई ह्यूमन शरीर मिला, कोई की नारी शरीर मिला, कोई पुरुष शरीर मिला, कोई मतलब धनी है, कोई गरीब है ना, कोई कुत्ता कोई बिल्ली हो, अलग अलग चलिए शरीर दृष्टि से आप देख सकते हैं। फिर वो शरीर में समानता है, क्या है, सभी का शरीर जो 5 भूत से बना गया। और आत्मा दृष्टि देखोगे भी समान है, सभी के अंदर आत्मा भी। परमात्मा दृष्टि देखो, परमात्मा से समान है ना। तो ये इनका कोई विनाश नहीं होता है, इस तरह भावना देखता है जब वो व्यक्ति असली देखने उसका चक्षु, और उसका फल क्या मिलता है, तो कभी उसका विनाश नहीं होता है। जब इस तरह देख संभाव रहता है, उसका गति परम गति होता है। क्यों, उसके अंदर किसी प्रकार की मान अपमान अभिमान है ना, उसको नहीं आता है। लेकिन जब जीवात्मा सोचता है कि नहीं नहीं मैं शरीर हूँ, ये मान लेता है, तो सारा सुख गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए आत्मा आत्मा नाम बोला गया, ना हिंसती आत्मा। जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि सभी जगह परमात्मा है, इसका विनाश नहीं, और मैं आत्मा हूँ, हाँ ये शरीर के अंदर में हूँ, तो उसका कोई विनाश नहीं होता है। क्यों, उसका मन में जितनी परेशानी होता है आत्मा को, तो मन के माध्यम से होता है। जब वो मान लेता है, परमात्मा कभी स्वप्न नहीं देखता है, कभी भी मानता नहीं, वो हमेशा मतलब गुण से ऊपर है। लेकिन जीवात्मा कभी कभी मतलब आत्मा कभी कभी मान लेता है। जीवात्मा भी सच्चिदानंद, जो प्योर सोल होते हैं, सच्चिदानंद सचित आनंद, परमात्मा जैसे भगवान जैसे, लेकिन कभी कभी बद्ध अवस्था में मान लेता है मैं शरीर हूँ। तो ये मानने से क्या होता है, उसका सुख दुख परेशानी सब कुछ शुरू होता है, फिर गति उसका परम नहीं होता है। तो यहाँ पर एक परम गति की बता रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसे सोचता है हैं ये मतलब सभी जगह में परमात्मा है ना, उसका विनाश होता है, उसको गति नहीं होता है। अब सवाल उठता है, तो वो दिव्य स्थिति कैसे प्राप्त करता है। तो ऐसे होता है, अल्टीमेटली क्या है, 39 श्लोक के बताते हैं आज तो जो चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं प्रकृति एव च कर्माणि, यहाँ पर वर्णन आता है, प्रकृति प्रकृति एव च कर्माणि क्रियामानानि सर्वश यः पश्यति तथात्मनम् अकर्तारं स पश्यति। जो प्रकृति एवं कर्माणि, कौन करता है, जो असली चक्षु जिसके पास है, जो समझ पाता है, क्या समझता है, अल्टीमेटली जीवात्मा कुछ नहीं करता है, क्या कौन करता है, प्रकृति करता है। प्रकृति एवं ही कर्माणि, प्रकृति मतलब शरीर सब करता है ना। मान लो रसगुल्ला खाना, रसगुल्ला खाता है कौन, मुंह खाता है, आत्मा थोड़ी खाता है। आत्मा तो इच्छा किया हमें रसगुल्ला खाने का है, प्रकृति किया है ना। तो क्रियमाणानि सर्व, सब कुछ प्रकृति करता है। यह पश्यति तथा आत्मनम अकर्तारम स पश्यति। जब वो समझता है तो ही असली मतलब उसका दुष्टि है। अकर्तारम स पश्यति मतलब कौन है, जीवात्मा कुछ नहीं करता है बाय एक्शन, है ना। तो यानी जीवात्मा कुछ नहीं करता मतलब क्या है, तो फिर आप कैसे समझेंगे। हम तो गीता में पढ़े थे, 3.37 में पढ़े थे, जे जो व्यक्ति ये सोचता है प्रकृति क्रियमाणानि, यहाँ पर भी बोला गया प्रकृति कर्माणि, प्रकृति क्रियमाणि गुण कर्माणि सर्वस्व, सारा प्रकृति का गुण माध्यम सब कुछ होता है। लेकिन अहंकार के वश क्या होता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, वो आत्मा जीवात्मा विमूढ़ अच्छी तरह का मूर्ख है, करता हम इतनी मानते हो, सोचता है मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन कर रहा है कौन, शरीर माध्यम से हो रहा है। शरीर किसका है, प्रकृति द्वारा दिया गया, तो प्रकृति सब कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ बता रहे जो ये समझ आता है प्रकृति जो करता है, मैं नहीं कुछ करता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ। कोई बोल सकता है तो जीवात्मा कभी सफर क्यों होता है, कभी जीवात्मा फिर प्रॉब्लम क्यों आता है, कि वो मान लेता है जो मैं शरीर हूँ। जीवात्मा तो शरीर से ऊपर होता है तो कुछ दिक्कत नहीं, तो मान लेता है, मैं मिस आइडेंटिफाई करता है तब वो करता सकता है। लेकिन यहाँ पर ही बता रहे हैं ये व्यक्ति कभी करता नहीं सोचता है, क्योंकि वो जानता है सारा प्रकृति होता है। इसको कहते हैं असली दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, है ना।
सो सवाल उठता है, जैसे मान लो कि उदाहरण समझेंगे। एक व्यक्ति पूछा चले ये सारा काम प्रकृति करता है तो मुझे मुझे मेरे ऊपर कर्म का प्रभाव क्यों पड़ता है? सारा प्रकृति किया, वो किया तो उसके ऊपर पड़ना चाहिए, मेरे ऊपर क्यों पड़ता है? मैं तो कुछ किया नहीं। तो और उसको समझने के लिए एक पिताजी अपना बेटा को एक थापड़ लगाया। क्यों? कि वो स्मोकिंग करता था। स्मोकिंग करता उसका पिताजी थापड़ लगाया। तो बेटा बोलता है मुझे क्यों थापड़ लगाया? मैं थोड़ी सिगरेट लेकर आया। सिगरेट तो लेकर आया एक्चुअली नौकर। तो नौकर पूछा, वो नौकर बोलता है देखिए वो सर ये आपके पुत्र मुझे बोला जाकर सिगरेट लेकर आने के लिए और पैसा दिया, मैं ले आया। तो तो फिर तो सिगरेट तो लेकर आया उसका नौकर, नौकर को थापड़ लगाना चाहिए। तो बेटा को क्यों लगाया? क्योंकि बेटा इच्छा किया, हालांकि कार्य किया नौकर, बेटा इच्छा किया। बेटा इच्छा किया का उसका कर्म बेटा के ऊपर आएगा। उसको थापड़ लग रहा है तुम्हारी इच्छा का क्या है, तुम इच्छा को हटाओ। हाँ, इसलिए पिताजी। तो इस तरह प्रकृति जो है मान लो नौकर है वो सब किया। हाँ, तो पहले डिजायर कौन किया? जीवात्मा, मतलब उसका बेटा डिजायर किया मैं सिगरेट स्मोकिंग करना, उसे लक्ष्मी दिया। हाँ, तो इसीलिए उसका नौकर लेकर। तो इस तरह जीवात्मा जो इच्छा करता है वो इच्छा के कारण प्रकृति सब सैंक्शन कराता है। जैसे हम पढ़ते 3 प्रकार के ड्यूअर। एक होता है डिजायर ड्यूअर, इच्छा करता है। एक होता है सैंक्शन ड्यूअर, परमात्मा सैंक्शन करते हैं। फिर होता है मतलब एक्शन ड्यूअर, मतलब एग्जीक्यूट ड्यूअर, प्रकृति माध्यम से कराते हैं। तो जीवात्मा क्या होता है, इच्छा जो करना होता है वो इच्छा के कारण सब कुछ फंस जाता है। अदरवाइज जी वो कुछ करता नहीं, सारा प्रकृति माध्यम से होता है। तो ये यहाँ पर ये बात को बताना चाहते हैं। सोल जो है आत्मा कुछ नहीं करता है, सारा प्रकृति माध्यम होता है, लेकिन उसका एक डिजायर एक डिजर्व। मान लो डिजर्व करता है, जैसे मान लो डिजायर करेगा बेटा सिगरेट स्मोकिंग करने के लिए डिजायर किया, तो फादे वो पिटाई खाने का डिजर्व हुआ। इस तरह कोई गलत कार्य करते हैं तो हम प्रकृति हम कष्ट देता है। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं एक्चुअली आत्मा क्या है डिटाच है, मटेरियल से कुछ नहीं है, मटेरियल सच्चिदानंद है। लेकिन डिजायर जो करता है गुण के माध्यम से फिर वो फंस जाता है। जैसे मान लो एक उदाहरण स्वरूप, दो कुत्ता है और दो कुत्ता रोड में एक बॉटल गिरा है, मतलब एक प्लास्टिक बॉटल जिसमें पानी भी नहीं, और दोनों कुत्ता क्या करते हैं कभी कभी खींचते रहते हैं, ये खींचता है। उसे कोई काम का नहीं, ना पानी है ना बॉटल का कुछ मतलब है, वो तो दबा दिया, वो बॉटल खराब हो चुका है, नहीं वो खींचते क्यों? इसलिए मैं बलवान हूँ तो मैं बल, अपने अहंकार बस खींचते रहते। इसी तरह जीवात्मा क्या करता है अपने अहंकार से, है ना, सोचता है मैं करता हूँ मैं कुछ हूँ, तो फिर वो क्या होता है फंस जाता है। अदुराई जी जीवात्मा सच्चिदानंद है। तो यहाँ पर ये बात को मतलब बता रहे हैं, जो ये समझ जाता है ये वो असली दृष्टि उसके पास है, ये मतलब उसका असली बुद्धि है। फिर आगे बताते हैं कैसा है। 31 में बताते हैं वो जो दिव्य दृष्टि क्या है। दिव्य दृष्टि क्या है? जब हम पृथक भाव से देखते हैं कुछ चीज को। पृथक भाव मतलब क्या होता है? ये जैसे मान लो, जैसे हम समझ गए जे काला हो गोरा हो, पुरुष शरीर हो कि स्त्री शरीर हो, कि ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, है ना, कि कुत्ता शरीर हो कि ह्यूमन शरीर हो, जितने प्रकार शरीर हो सभी शरीर में भगवान एक्चुअली रहते हैं। मतलब सभी शरीर 5 भूत का बना गया, यानी सभी शरीर में आत्मा भी है। यानी क्या है, शरीर दृष्टि आप देखोगे तो ये सब शरीर जो है मतलब एक परमात्मा दृष्टि से समान है, आत्मा दृष्टि से समान है, और और भी शरीर दृष्टि पंच दृष्टि समान है। तो इस भावना को देखता है तो दिव्य दृष्टि में आता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी मतलब क्या होता है होता है पृथक भावना, जैसे यहाँ बता रही है श्लोक माध्यम से। श्लोक दिखाई दे रहा है? जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। जी 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 प्रभु जी। क्या लिखा है? हाँ जी प्रभु जी। यदा यदा भूता हाँ, या एकस्थं यदा भूत भावम एकस्तम अनुपश्यति ततेव स विस्तारम ब्रह्म एव संपद्यते तथा। परं ब्रह्म संपद्यते तथा।
तो ये जो श्लोक आप पढ़ते हैं चैप्टर में, खास करके बहुत सा जगह में ब्रह्म जो होता है, एक तो ब्रह्म आत्मा होता है, एक ब्रह्म परमात्मा में होता है। सो अलग अलग आचार्य जैसे प्रभुपाद, बलदेव विद्याभूषण और विष्णु ठाकुर, तो बलदेव विद्याभूषण जो लिखे हैं और प्रभुपाद उसको अनुवाद किए और विष्णु ठाकुर उसको परमात्मा देते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी हो उसका अंडरस्टैंडिंग सेम है। आप अलग अलग आचार्य अलग उपाय पक्ष बताते हैं। जैसे आप देखते हैं यदा यदा अनुपश्यति, जो देखता है, क्या देखता है? पृथक भूत पृथक भाव, उसको अलग दृष्टि देखता है। क्या देखता है? एक स्तंभ, वो एक जगह में है, प्रकृति के मतलब शरीर के अंदर आत्मा है और सारा प्रकृति सृष्टि से जब शुरू होता है वहीं से आता है, सृष्टि प्रलय होता है वहीं से चले आता है, राइट। तो यानी तदेव विस्तारम, सृष्टि जब होता है सारा प्रकृति एक कृष्ण में आता है, फिर बाद में क्या होता है, वो सृष्टि मिल जाता है। ये चीज समझना चाहिए। और जो जो पृथक भाव से देखता है, खास करके मान लो वो सारा अलग अलग चीज ही है, अलग अलग, जैसे मैंने बताया काला गोरा, पुरुष स्त्री ब्राह्मण शूद्र, पुरुष शरीर के हिमांश स्त्री शरीर हो, ये सब क्षेत्र है। ये सब क्या है? क्षेत्र है। तो ये सब क्षेत्र होने का तो मतलब पांच बुते बना है, सौ के अंदर आत्मा है, सौ के अंदर परमात्मा है। तो ये भाव से देखता है ना। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है, वो आत्मा को ब्रह्म संपत्ति तदा, यानी जब वो उसके अंदर भौतिक मतलब दृष्टि होता है, उसको अलग अलग से देखता है। क्यों देखता है? यही एक्सटर्नली सोचता है, ये काला है, ये गोरा है, ये चलिए ब्राह्मण है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, इस भाव से देखता है ना, अलग शरीर को। इसको क्यों देखता है? उसके अंदर क्या है ना, दृष्टि अभी पक्का नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ, उसके अंदर भौतिक ही चीज है। वो बाह्य दृष्टि से को अलग अलग देख रहा है एक्सटर्नली, है ना, लेकिन इंटरनली सब समान है। शरीर दृष्टि से शरीर के अंदर पांच भूत है, आत्मा दृष्टि से कहते आत्मा है, परमात्मा दृष्टि से कहते परमात्मा है। इंटरनली से समान है, लेकिन एक्सटर्नली वो क्या होता है, भौतिक दृष्टि से वो अलग देखता है। तो उसके अंदर क्या होता है, मैच्योर विजन नहीं आया उसको देखने के लिए, है ना। तो इसीलिए जो मैच्योर विजन आता है उसके अंदर, ये समझ आता है ये सब सृष्टि से पहले आया था और सृष्टि में चला जाएगा। देवता शरीर हो कि पुरुष शरीर हो कि ह्यूमन शरीर हो, कुछ भी हो, ये सब प्रकृति से आया था और प्रकृति से सब एक साथ चला जाएगा, है ना। तो जीव चिल फिर क्या होता है ना, ये चीज समझ आता है तो उसको ब्राह्मण दृष्टि होता है। लेकिन ये चीज समझ नहीं पाता है, तो मान लेता है हाँ मैं अलग हूँ, जीव सोचता है मैं अलग हूँ प्रकृति से, है ना। वो मतलब जैसे जो बौद्ध अवस्था होता है, जीव सोचता है मैं अलग अलग फॉर्म अलग रूप हूँ। तो इसीलिए जैसे हमें लास्ट क्लास में बताया था, एक होता है चित्त, एक है चित्त, सचित आनंद। जीवात्मा जो होता है उसके अंदर एक होता है सचित आनंद, वो संपूर्ण से ज्ञान होता है, उसके अंदर विद्या प्रोटेक्शन होता है। लेकिन जब चित्त मतलब जो कंटामिनेटेड कॉन्सियसनेस, कंटामिनेटेड चेतना, चित्ता ना, चेत दर्पण मार्जन, जब उसका चेतना थोड़ा सा कंटामिनेट हो जाता है, यानी चेतना क्या होता है, मिलावट हो जाता है। वो एक होता है सोल का, होता है ज्ञान रूप, एक होता है ज्ञान स्वरूप। मतलब वो ज्ञान स्वरूप होगा जो जीवात्मा सभी भगवान का दास है, ये स्वरूप है। लेकिन जब व्यक्ति सोच लेता है नहीं नहीं मैं एक्चुअली कुछ हूँ, शरीर हूँ, तो फिर मान लेता है स्वप्न देख के टेम्पोररी भाव सोचता है ऐसे, उसको ज्ञान रूप कुत्ता शरीर के अंदर मन रहता है, कुत्ता की तरह कार्य करता है। ह्यूमन शरीर रहेगा वो आत्मा ह्यूमन तरह कार्य करेगा। जैसे आप सुने होंगे पास्ट टाइम, इंद्र जो अभिशाप मिला था, कुछ हुआ था, वो शोर बन गया था। ब्रह्मा जी आके बोलते हैं अरे तुम इंद्र हो, तुम आओ स्वर्ग आओ। बोलते हैं नहीं नहीं मेरा बीबी मेरा बच्चा मेरा सब कुछ है। तो उसके बच्चे बहुत थे, वो सुनता नहीं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उस बच्चे को मार देते हैं। फिर वो जो इंद्र था, हाँ वो जो पेग शोर के अंदर था तो शरीर में, वो फिर गुस्सा होता है, फिर और बच्चा पैदा करता है ना। फिर ब्रह्मा सोचते हैं यार ये क्या, रे पागल हो गया, तो उसका बीवी और बच्चे को मार देते हैं। तो फिर वो पकड़ के लेकर आते हैं। तो क्या ना, आत्मा
जब बद्धावस्था में आता है, जो शरीर जाएगा उसी शरीर के अनुसार कार्य करेगा, मतलब उसका चेतना चेंज होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज को हाँ मतलब ये बता रहे हैं, जो ब्रह्मन दृष्टि आता है ये समझ आता है कि आत्मा परमात्मा शरीर के सभी जगह में तो बाह्य दृष्टि लेके वो परेशानी है, उसको तो मूर्ख रहता है। जो इंटरनल समझ आता है उसको तो असली दृष्टि हुआ, ये इसका मतलब ये मिलता है। दूसरी बात है, आप देखिए अगले श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, कहते हैं अनादित्वान निगुणत्वात्, है ना, अनादित्वान निगुणत्वात् परमा आत्मोयम अव्ययः शरीरो स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। हैं? कैसे समझा रहे हैं? कह रहे हैं और अनादित्वान, अनादि मतलब क्या होता है, इसका आदि नहीं, इसका बिगिनिंग नहीं, कब से हुआ, माने आत्मा का भी ऐसे इसको आत्मा मानोगे तो आत्मा का भी शुरुआत नहीं, हमेशा के लिए, और परमात्मा उसका भी आदि नहीं है ना, अंत नहीं है। निगुणत्वात्, निगुण मतलब होता है उसके अंदर गुण का प्रभाव नहीं होता है, यानी वो गुण क्या है, तमगुण रजगुण सप्तगुण से ऊपर है ना, निर्गुणत्वात्। और परमात्मा कहते हैं परम, मतलब सुप्रीम कॉज है ना, वो परमात्मा मतलब वो ट्रांसेंडेंटल, मतलब टाइम स्पेस में उसको कोई अफेक्ट नहीं करता है ना। आत्मयम, आत्म वो जो आत्मा अव्यय है, अव्यय मतलब क्या है, उसका विनाश नहीं होता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आत्मा में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, परमात्मा में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो क्या कैसे है, वो आत्मा परम कहाँ रहता है, शरीरस्थोपि कौन्तेय, जैसे 22 श्लोक पढ़ोगे वहां पर क्या बता गया, पुरुष प्रकृतिस्थोपि, पुरुष प्रकृतिस्थोपि, पुरुष मतलब जीवात्मा, प्रकृति मतलब शरीर, शरीर के अंदर होते हुए भी क्या करता है, इच्छा करता है, तो सद असत, सद असत जोनि जन्म से। इस तरह यहाँ पर है, यहाँ पर एक दिव्य स्थिति के बारे में बताते हैं, आत्मा परमात्मा का दिव्य स्थिति है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, इनका आदि नहीं, ये परम चीज ये है। शरीर दोस्तों आप कौन थे, शरीर के अंदर रहते हुए भी ना करोती ना लिप्यती, ना कुछ करते ना कुछ बनते, यानी करोती मतलब कुछ नहीं करते, और कुछ को बंधन नहीं आते। ये दो बात यहाँ बता दें, तो ना करोती ना लिप्यती, ना कभी बंधन में आते हैं, ना कभी एंटेंगल होते हैं, कभी अटैच होते हैं, और ना कुछ करते हैं, करते मतलब एक्शन नहीं करते। ठीक है, अब सवाल उठता है, जो परम है, परमात्मा कभी स्वप्न में भी, परमात्मा कोई बद्धावस्था नहीं होता है, परमात्मा कोई स्वप्न भी सोचता नहीं मैं शरीर हूँ, परमात्मा कोई सोचने में बंध नहीं आता है। नहीं, आत्मा जब भी शुद्ध अवस्था होता है वो भी परमात्मा जैसे कार्य करता है, लेकिन जो आत्मा बद्ध अवस्था आता है वो स्वप्न में समझ लेता है, सोच लेता है नहीं मैं क्या हूँ, शरीर हूँ, तो फिर वो फंस जाता है, समझते नहीं। तो यहाँ पर जो दो शब्द है, ये आगे जाके ये दो शब्द समझाने के लिए भगवान कहते हैं, दो उदाहरण देते हैं। तो एक करोती न लिप्यति, ना करोती न लिप्यति, है ना, कुछ एक्शन नहीं करता, एजेंट एक्शन नहीं करता है कि कंटेम्पशन नहीं होता है, इसको समझाने के लिए दो उदाहरण देते हैं आगे जाके भगवान। क्या बताते हैं, बताते हैं, पहला उदाहरण देते हैं, यथा सर्वगतम सौख्यम स्वप्न याद सुप्न सुप्न याद आकाशम न नपलियते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलियते। कहते हैं जैसे यहाँ पर आकाश, आकाश में तो क्या होता है, स्काई नहीं, आकाश में ईथर, हम इंग्लिश में लेते हैं स्काई कहते हैं, बट उसका एक्चुअल ईथर मतलब क्या होता है, वो लोग कीजिए, जैसे आप सृष्टि में क्रिएट होता है ना, पहला एलिमेंट होता है आकाश, उससे पहले होता है शब्द तन्मात्रा। तो कहते हैं जैसे आकाश सभी जगह में सर्वत्र विस्तार है, वो किसी द्वारा कंटामिनेटेड नहीं होता है, क्यों, सबसे सूक्ष्म, तो सूक्ष्म नेचर होता है आकाश, सबसे एलिमेंट होता है सूक्ष्म होता है। हाँ, उससे ऊपर गैस होता है, स्थूल होता है, मतलब वायु, उसके ऊपर होता है आग, जल, पृथ्वी, तो सूक्ष्म चीजों को कोई कंटामिनेट नहीं कर सकता है। इसी तरह परमात्मा सबसे मतलब क्या होते हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, है ना, परम आत्मा, है ना, और उसको आप समझ सकते हैं आत्मा मानोगे वो भी सूक्ष्म होते हैं। तो सभी जगह में वो मतलब जैसे आकाश को तुलना करते हैं, जैसे वो कहीं पर कंटेम्प्ट नहीं होता है ना, कोई भी चीज सूक्ष्म कोई कंटेम्प्ट नहीं कर सकता है,
इसी तरह आत्मा परमात्मा को भी कहीं कहीं पर इसको क्या कर सकता है, सोल क्या इटर्नल, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो इस तरह कहीं भी शरीर चले जाए, है ना, तो कुत्ता के शरीर में चले जाए, कि ह्यूमन शरीर चले जाए, कि एक्चुअली पुरुष शरीर में चले जाए, या किसी स्त्री शरीर चले जाए, आत्मा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं, आकाश से किसी पर कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम बताते हैं अगले श्लोक में, हैं, अगले श्लोक बताते दूसरा एग्जाम देते हैं। यथा प्रकाश्यति यतः कृष्णन लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। यहाँ पर पहले दे दे आकाश का, यहाँ पर दे रहे सूर्य का। लेकिन जैसे सूर्य सूर्य क्या करता है, यथा एक रवि, रवि मतलब सूर्य, जैसे एक सूर्य होता है, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, ये लाइट लेता है कहाँ से, ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है, भगवान कृष्ण से लाइट आता है। तो भगवान कृष्ण से ब्रह्म ज्योति में ब्रह्मन की लाइट आता है, ब्रह्मन से लाइट आता है सूर्य, सूर्य से लाइट आता है चंद्रमा के। ये कुछ ब्रह्मांड में एक सूर्य होता है, सभी जगह में प्रकाश डालता है, राइट। तो इसी तरह इमम कृष्ण लोकम, पूरा सारा जगत में आलोकित होता है। इसी तरह परमात्मा जब रहता है तो शरीर में अंदर क्या होता है, आलोकित होता है, जान आता है। मतलब यहाँ पर परमात्मा बता रहे, हाँ, एक आचार्य, दूसरे आचार्य क्या बता रहे, आत्मा बता रहे। जब वो शरीर में आत्मा चले जाता है तो डेड बॉडी है, जैसे शरीर में चले परमात्मा होता है वो जीवन है। तो इस तरह ये आत्मा परमात्मा जब रहता है, शरीर के अंदर जान आता है, वो शरीर लगता है ये जिंदा है, शरीर चला जाता है मर जाता है। इसी तरह आप समझ सकते हैं, सूर्य जब रहता है, जब आप देखते हैं कि चंद्र रहता है, सूर्य रहता है, तो क्या होता है, कुछ जगह में कुछ पेड़ में फूल आता है, फल आता है, हाँ, उसका इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो इनको कभी न करोती, ना, न करोती न लिप्यति, ना करता है ना लिपता है। इस आत्मा क्या होता है, यहाँ पर आकाश और सूर्य के माध्यम से एग्जाम देते हैं, तो उनका कभी चेंज नहीं होता है। तो पहला श्लोक में जो बताए, जो 32 श्लोक में यहाँ बता रहे हैं कैसे देखना चाहिए, हाउ टू सी अदर्स, ये सभी आत्मा, हाँ, परमात्मा को देखना है। और जो व्यक्ति देखता है इसी भावना से, हाँ, कभी उसका परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, कभी वो अफेक्ट नहीं होगा, यानी उसका विजन, उसका दृष्टिमाल ऐसे हो गया, स्वर्ग के अंदर आत्मा है, स्वर्ग के अंदर परमात्मा है, तो अभी उसको भी बंधन में नहीं आएगा। जैसे सूर्य आकाश में कोई बंधन नहीं आता है, कोई ना करते ना कोई बंधन में आता है। तो यानी कहना मतलब है, जो चेतना होता है ये कोई पदार्थ का मतलब से कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है, ये सोल का सिम्टम है। जैसे सोल हम कहते हैं जिंदा है, मतलब वो व्यक्ति का चेतना है ना। कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक शरीर से, दूसरा शरीर के प्रभावित नहीं होता है। जैसे मान लो, तो जो सुपर सोल होता है खास करके सभी के अंदर होता है, बट चेतना जो होता है एक व्यक्ति का एक शरीर में अंदर रहता है, जो परमात्मा सभी में विस्तार करता है। ठीक है, तो एक अंदर शुद्ध, तो फ्रेंड है ना। तो इसलिए सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, एक होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आत्मा का, एक होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस मतलब परमात्मा का। अब सवाल उठता है, आपके उदाहरण से समझाएंगे। आपका मान लो एक गोल्ड रिंग है, गोल्ड रिंग एक्चुअली क्या हुआ, आप पहनते हैं, तो आपके गोल्ड रिंग क्या हुआ, आपकी गटर में चला गया, आपके घर की गटर में। गटर होता है ना, गटर जो नाला होता है। तो आपका गोल्ड रिंग का दाम था बहुत, मान 50 लाख जो भी। तो वहां आप परेशान हो गए, खाना खाया नहीं, टेंशन हो गई, तो बुलाए सभी को, भाई कहाँ जाएगा, है ना, म्यूनसिपल बुलाए, गटर देखो गटर देखो। तो गोल्ड की वो ढूंढा ढूंढा ढूंढा, 1 साल 2 साल तक तो हम लोग को मिला नहीं। बाद में गटर वाला कार्य कर था, लगा हाँ ये गोल्ड रिंग है। गोल्ड रिंग मतलब गटर में गिर गया, तो गोल्ड रिंग कोई खराब नहीं होता है, उसका प्रभाव हमेशा रहता है। उसको क्या करेगा गटर वाला, जो गटर की सफाई क्या म्यूनसिपालिटी साफ करेगा, आके क्या करेगा, उसको पता है इनके घर में कंप्लेन आया था ऐसा, तो फिर क्या करता है, अच्छी लोग तो दे देगा, नहीं तो अपने पास रखेगा जो भी है। तो गोल्ड रिंग जो है मान लो कि आत्मा है, उसका नेचर कभी खराब नहीं होता है। अब वो क्या किया, वो कितनी साल भी रहेगा ना, वो ऐसे पड़ा है, उसको धो लेगा, साफ कर लेगा, हाँ, वो उसको यूज करेगा। मान लो कोई कागज डाल दोगे और कुछ डाल दोगे तो गटर में वो खराब हो जाएगा। तो आत्मा हमेशा उसका जो चेतना है, मतलब उसका जो रूप है, उसका जो क्वालिटी है, खत्म नहीं होता है। तो जब उसको भगवान की भक्ति से, मतलब जैसे आत्मा को कोई बदअवस्था में आ गया, खराब हो गया भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत को गट्टर के साथ तुलना करते हैं, गोल्ड का आत्मा होता है।
जो शुद्ध आत्मा होता है वो मतलब शुद्ध गोल्ड रिंग है। जब गटर में गिर गया मतलब गोल्ड रिंग है, वो भौतिक जगत में आके गिर गया। अब वही मतलब गटर से गोल्ड गोल्ड रिंग को आप उठाया, साफ किया, फिर दोबारा पहना, दोबारा यूज किया। इस तरह ये आत्मा जो शरीर में आ गया और भगवान से भूल गया, वही मान लो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के संबंध जोड़ेगा, तो फिर वही आत्मा भी भगवान पास चला आएगा, कुछ बड़ी परेशानी आएगा। तो इस तरह भगवान एक्चुअली लास्ट में बता रहे हैं, कहते हैं ये श्लोक अंतिम श्लोक, कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं, क्षेत्र क्या है, शरीर, क्षेत्रज्ञ का क्या होता है, मतलब आत्मा परमात्मा, है ना। ये क्षेत्र क्या है, प्रकृति, क्षेत्र क्या होता है, पुरुष, आत्मा परमात्मा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं, ये जो समझता है ना, क्या है, ये अंतरम ज्ञान चक्षुषा, इनको देख ज्ञान चक्षु होता है, ये दोनों के अंदर अंतर समझता है। अंतर मतलब क्या है, यहाँ पर अंतर मतलब नहीं होता जाता है, मतलब वो खास करके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को बोला नहीं जाता है। एक आचार्य बताते हैं दोनों क्षेत्रों के अंतर होना चाहिए। कौन सा, ये आत्मा और परमात्मा से समझता है डिफरेंस भी, क्योंकि आत्मा कभी भी मतलब परमात्मा कभी भी स्वप्न में बद्ध अवस्था में वो सोचता नहीं मैं शरीर हूँ, लेकिन आत्मा दोनों रहते हैं शरीर के अंदर, परमात्मा आत्मा, परमात्मा नहीं सोचता है मैं शरीर हूँ, आत्मा सोच लेता है। ये अंतर समझेंगे, ये आत्मा कभी स्वप्न में सोच सकता है, तो हाँ मतलब मैं देह शरीर हूँ। हाँ, एक तरह अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग जो समझता है जो प्रकृति है ना, प्रकृति और पुरुष यानी क्षेत्र और क्षेत्र के अंतर समझता है, उसको दिव्य चक्षु मिला, और मिलेगा तो क्या होगा, भूक्ता प्रकृति मुक्षम च ये विदुर यान्ति जे पराम। जैसे आप पढ़े होंगे श्लोक नंबर 29 में, ततो याति पराम गति, जब ये समझ आता है ये दोनों का विनाश नहीं होता है, कौन सी, आत्मा परमात्मा का, तो फिर क्या होता है, वो परम गति मिलता है। इस तरह ये समझ आता है कि ये दोनों में अंतर क्या है, आत्मा परमात्मा अंदर, इस शरीर और आत्मा परमात्मा अंदर समझ आता है, तो क्या होता है, तो उसको कभी प्रकार भूत प्रकृति मुख्य, मतलब ये संसार में जो प्रकृति है जीवात्मा, मतलब वो संसार में मुक्ति प्राप्त करता है, अंतत्वा उसको अपना परम धाम परम लक्ष्य भगवान की प्रेम को प्राप्त करता है। ये भगवान बताते हैं इस चैप्टर माध्यम से। ये चीज समझना, मतलब कभी हम परेशानी होता है तो समझ लेते हम समझे नहीं। जब जीवन में कोई परेशानी आता है तो असली टेस्ट आता है, हाँ मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, तो वो उस समय पता लगा हम रियली में क्या सोच रहा हूँ। तो इसलिए जब इसको बार बार पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, हमको ये बुद्धि मिलता है, तो फिर ये धीरे 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 हम चेतना को ऊपर उठाएंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, हाँ पर आत्मा तो सच्चिदानंद आनंद है। ठीक है, तो ये ऐसे ये चैप्टर को मतलब भगवान क्या करते हैं, अंत करते हैं ऐसे करके समझा के, ये जो जो अ, जो विजन होता है, ये आत्मा क्या होता है, एक तरह करता नहीं, वो खाली जो सोचना विचार करना इच्छा करना वही एक करता है, अदरवाइज जी कोई करता नहीं, वो प्रकृति से कराता है। ठीक है, तो हम लोग पहले चर्चा किए थे खास करके छह छह श्लोक 7 श्लोक माध्यम से आत्मा, उसके बाद तीसरी ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम, और क्षेत्र के बारे में बताए थे, इसमें विकार आता है, क्षेत्र का कॉम्पोजिशन 23 एलिमेंट पढ़े थे, ज्ञानम पढ़ते 20 एलिमेंट, इसके माध्यम से हम ज्ञ को समझेंगे, ज्ञ कौन है, आत्मा परमात्मा है। फिर एंजियर क्या है, जो पुरुष रियल पुरुष का है परमात्मा है, और जो एक पुरुष होता है अहम भाव से सोचता है मैं भी एंजॉय करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ भोगने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है आत्मा परमात्मा का जो जीवात्मा के माध्यम से ये सारा चीज संसार में पुरुष और प्रकृति के द्वारा बंधन है, क्षेत्र क्षेत्र के द्वारा बंधन है, तो असली उसको दिव्य चक्षु मिलता है, ज्ञान चक्षु, वो समझ आता है नहीं मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति माध्यम कराता है, और कभी ये प्रकृति मतलब पुरुष और आत्मा परमात्मा शरीर के अंदर होते हुए भी कभी बंधन नहीं आते हैं। जो 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 बद्ध जीवात्मा होता है वो बंधन आ जाता है क्योंकि वो सोच लेता है। ठीक है, तो इसको ज्ञान जब हो जाता है इस तरह से, तो फिर वो संसार में मुक्त हो जाएगा। ये मतलब पुरुष
प्रकृति और चेतना, ये सब चैप्टर का सारांश है। तो कल दोबारा हम फिर उसको रिविजन करेंगे। अभी किसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हंसराज प्रभु कोई क्वेश्चन नहीं? हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी, धन्य प्रणाम। हाँ, हाँ नहीं, अभी तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा। मैं अभी 10 मिनट पहले ज्वाइन किया क्लास, ऑफिस में बिजी हो गया था जरा। तो ये बड़ा गूढ़ विषय है प्रभु जी, बहुत। यस। प्रभु जी, चंदन प्रभु क्वेश्चन नहीं? चंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। आप पिछला भी थोड़ा रिपीट कर देते हो और भी अच्छा लग जाता है, वो फिर रिमाइंड हो जाता है कहाँ से चले थे, पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, अब आगे क्या होना है, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। हाँ, बहुत अच्छा फील होता है, थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा है। प्रभु जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया ना कि ये गोल्ड रिंग वाला, इससे बहुत क्लैरिटी आई है। जो गोल्ड रिंग जो गटर में गिर जाए और वो खराब नहीं होती है, कोई बाहर निकालेगा उसको तो फिर से सेम रहती है। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वेरी गुड एग्जाम्पल। यस। और किसी स्थिति में प्रभु जी कोई निर्णय लेना होता है, कोई स्थिति आ जाती है, तो उस समय इंस्टेंटली मन काम करता है इमीडिएटली। हालांकि बुद्धि को मन से ऊपर माना जाता है, लेकिन इमीडिएटली कई बार मन काम कर जाता है। और आत्मा को बुद्धि से भी ऊपर माना जाता है, लेकिन कई बार हम आत्मा के लेवल पे सोच रहे हैं या बुद्धि के लेवल पे सोच रहे हैं, ये पता नहीं लग पाता। या इसीलिए गुरु साधु शास्त्र का मतलब मदद लेना होता है। गुरु, साधु और शास्त्र तीनों का लेके फिर निर्णय लेना पड़ता है। तो हमारा इच्छा क्या है और हमारा अनर्थ क्या है, हम कहाँ पर रह के मतलब प्रगति करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे अच्छा लगता है क्या एक्चुअली मतलब अच्छा नहीं लगता है, ये सारा को विचार करते हुए फिर ये निर्णय लेंगे। तो मान लो गलत निर्णय ले लेंगे भी तो फिर दोबारा भी हम परेशान जब होते हैं फिर अपने सही रास्ते में आ जाते हैं। ऐसे नहीं मतलब कोई गलत निर्णय ले लिया भी तो ऐसा नहीं कि मतलब परेशान हो मतलब खत्म हो गया, बट फिर दोबारा समय लगता है। मतलब कोई एक फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस नहीं है, फिर सेकंड क्लास थर्ड क्लास, लाइक दैट धीरे धीरे उसका जितना आंसर आगे बढ़ता है। हाँ, बट ग्रेजुअली चेतना में इम्प्रूवमेंट होता है, हो रहा है, सब में होता है। जो लोग भी श्रवण करते हैं सबको इम्प्रूवमेंट हो। यस थैंक यू वेरी यस। मच। चंदन प्रभु कोई क्वेश्चन था क्या आपका? कुछ पूछ रहे थे आप? मुझे क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं आपको लिख के भेज सकता हूं? आपका इंटरनेट स्लो आता है, क्वेश्चन भेजा कि नहीं? क्वेश्चन तो आया नहीं आपका। हाँ जी, मैं यस बोलो। ठीक है, आप पढ़िए आज, कल हम उसको ओवरव्यू लेंगे एक बार, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी। कोई आपको श्लोक में लग गया, कोई चीज समझ में और डिटेल है। देखिए ऐसा है कि आप अपने लेवल में पढ़िए, श्रवण करिए, और मैं भी सारा श्लोक सामने दिखाता हूँ भी, है ना? तो आपके पास गीता है तो आप खुद देख रहे हैं, कहाँ पर पढ़िए, जो भी आपको जितना भगवान आपको बुद्धि दिए आप हिसाब से आप समझिए, है ना? और पूछिए क्वेश्चन या चलिए आपको और कोई अंडरस्टैंडिंग। प्रभु जी भागवत गीता के चैप्टर में मैंने भगवान थे कि आत्मा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं क्या? भगवत गीता के चैप्टर में फाइव चैप्टर में भगवान कहते हैं कि आत्मा कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। आत्मा कर्म करने के प्रेरित नहीं करता है, इसका प्लीज मीनिंग क्लियर कीजिए।
आत्मा कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। जैसे आप एक्चुअली आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रहा है, ठीक है, आप रसगुल्ला कैसे खाते हैं? आप इच्छा किया, कैसे खाते हैं? आप रसगुल्ला इधर बनाएंगे, नहीं तो दुकान पे जाएंगे, दुकान में जाएंगे तो हाथ पैर जाएगा, और पैर जाके पैसा पकड़ से निकालेंगे, है ना, फिर जाके उसको खरीद करेंगे और खाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप घर में रसगुल्ला बनाएंगे। तो आपकी इच्छा जो हुआ आत्मा किया, बाकी सारे कार्य जो किया, खाया, हाथ खाया, मुंह खाया, उसको शरीर का खाया, शरीर का पार्ट। शरीर किसका है? प्रकृति द्वारा बनाया गया। तो सारा कार्य प्रकृति द्वारा होता है, और इच्छा शक्ति कहाँ से आता है? इच्छा कौन किया, है ना? तो इच्छा जो करता है वो आत्मा करता है। तो इसीलिए सजा किसको मिलेगा? जैसे मैं बोला था, एक लड़का चल पिताजी थापड़ लगाया, है ना, स्मोकिंग कर रहा था, तो लड़का बोला मुझे क्यों पिटाई कर रहे हो? वो नौकर सिगरेट लेकर आया। नौकर को पूछा गया, अरे तुम सिगरेट कैसे लेकर आए? वो बोलता है ये पैसा दिया, ये बोले, मैं तो उनका बात सुनना पड़ेगा। तो फिर ये पिताजी बोला तुमको सजा मिलेगा, किसको मिलेगा? क्यों? तुम सजा ऐसे नहीं मिलता, तुम गलत कार्य कर रहे हो, गलत विचार कर रहे हो, उसका सजा है। हालांकि प्रकृति मतलब एक लड़का जो नौकर है, वो प्रकृति का कार्य किया, और आत्मा उसका लड़का है ना। इसी तरह समझेंगे, जो हम अच्छी विचार बुरी विचार से हम बन जाते हैं। जो अच्छी विचार बुरी विचार ये आत्मा करता है। आत्मा की इच्छा होता है भुगते उठते मतलब एंजॉय करने के लिए। तो फिर सजा किसको मिलेगा? प्रकृति माध्यम से मिलेगा। प्रकृति किया है, लेकिन इसलिए विचार करने का सजा हमको मिलता है। तो विचार जो आता है, फिर बाकी चीजें प्रकृति माध्यम से होता है, ठीक है। यस, आत्मा केवल इच्छा करता है। आत्मा अभी अभी आप अभी गीता क्लास अटेंड कर रहे हो, तो कौन इच्छा किया? आत्मा इच्छा किया कि शरीर इच्छा किया है? आत्मा नहीं। आत्मा। अब कल से आप अटेंड नहीं करोगे, कौन इच्छा करेगा? नहीं करेगा, आत्मा करेगा। इस तरह वही इच्छा आध्यात्मिक करोगे तो फिर धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे। वही इच्छा जो भौतिक में लगाएंगे फिर बंधन में आ जाएंगे। यही इच्छा है कि मात्र है जो सब कराता है, हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी इतनी बार गीता पढ़ते थे ना हम, ये क्षेत्रज्ञ, दिमाग घूम जाता था, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। और अब इतना अच्छे से आपने समझाया है ना कि अब शायद भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाते हैं थैंक यू आप। प्रभु जी, थैंक यू। आज सुबह की भी क्लास आपकी अच्छी थी, टेम्पल वाली ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, प्रणाम।